दिल्ली का प्रदूषण बड़ी समस्या है जिसे यमुना में साफ देखा जा सकता है, लेकिन ठीकरा तो पराली जलाने वाले किसानों के सिर पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन जब वे किसान पलटकर पूछते हैं कि उनके यहाँ यमुना में प्रदूषण क्यों नहीं है, तो जवाब नहीं सूझता। सवाल उठता है कि दिल्ली से कहीं दूर पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई जाने वाली पराली आखिर क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के स्लोगन पर क्यों भारी पड़ जाती है? क्या दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता हो? और अगर बीमारी की जड़ दिल्ली में ही है, तो मर्ज का इलाज इधर उधर क्यों ढूंढा जाता है? ये सही है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों के लिए बढ़ जाता है, लेकिन क्या सिर्फ पराली जलाना ही समस्या की एकमात्र वजह है? अगर दिल्ली के लोग और सरकार पराली जलाए जाने से खफा है, तो पराली जलाने वाले किसान उनसे ज्यादा खफा हैं। किसानों की दलील अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वालों का गुस्सा भी जायज है। लेकिन असली जिम्मेदार कौन है? देश में पराली जलाए जाने का काम दशकों से चला आ रहा है, लेकिन उसे असली खलनायक बीते कुछ साल से ही बताया जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली को खलनायक साबित करने का सिलसिला 2016 के बाद से शुरू हुआ है, जिसकी खास राजनीतिक वजह भी समझी जा सकती है। 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2022 से तो पंजाब में भी वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है और भगवंत मान मुख्यमंत्री। दिल्ली के प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें शामिल है गाड़ियां जिनसे 28% प्रदूषण होता है। दिल्ली में इंडस्ट्री से 30%, धूल की वजह से 17% और अन्य कारणों से 21% प्रदूषण होता है। लेकिन पराली जलाए जाने के कारण तो प्रदूषण में महज 4% ही इजाफा होता है। दिल्ली में साल 2000 में 34 लाख गाड़ियां थीं, जो 2020 में बढ़कर 1.18 करोड़ तक पहुंच गई, यानी दिल्ली में 2 दशक के अंदर गाड़ियों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक बड़ा कारण दिल्ली की बढ़ती आबादी और उससे जुड़े तमाम फैक्टर भी हैं। 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 1.38 करोड़ थी और 2020 तक बढ़कर ये 2.03 करोड़ तक पहुंच गई। सर्दियों में हवा वैसे भी भारी होती है, ऊपर से दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण की वजह से और भी ज्यादा भारी हो जाती है और नतीजा ये होता है कि आसमान में एक दीवार सी बन जाती है। जब पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है, तो दिल्ली की आसमानी दीवार उसे रोक देती है और दिल्ली की फिजा और भी खराब हो जाती है। दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में पराली की सिर्फ 4% भागीदारी है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ऐसा भी होता है कि किसी दिन ये 30% तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब खेतों में पराली सबसे ज्यादा जलाई जाती है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए जितना शोर पराली के नाम पर मचाया जाता है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली की हवा को और भी गंदा बनाती है। लेकिन पूरे साल में ये तो करीब 10 दिन के लिए बिन बुलाया मेहमान है, जबकि साल के बाकी 355 दिन दिल्ली अपना प्रदूषण अपने गोद में लिए घूमती रहती है।